सो हे गाइस, आज मैं आई थी पीएनबी बैंक और ये किसी एरिया में खोल रखा है जो पूरा पॉश कोठी एरिया है और कॉर्पोरेट नहीं है बिल्कुल भी, रेसिडेंटल एरिया। और रेसिडेंटल एरिया में इन्होंने पीएनबी बैंक खोल रखा है। अब ये अकाउंट मेरे पापा जी ने खुलवाया था मेरा सबसे पहले, जब मैं बच्ची थी ना, जब मेरी पहली स्टाइपेंड आनी थी तो मेरा बैंक अकाउंट खुला था। अब इसमें मेरी गाड़ी फंस गई है क्योंकि ऐसी जगह पे बैंक खोल रखा है कि आप रेसिडेंटल एरिया, ये पूरा कमर्शियल है ही नहीं, जबकि यहीं के आसपास एक वीवीआईपी मॉल है, उसमें आईसीआईसी, एक्सिस, सारे बैंक खुले हुए हैं। बट इन्होंने ऐसी जगह पे बैंक खोल रखा है कि आप फंस जाएंगे यहाँ पे आके। और फिर कोई काम भी नहीं करा इन्होंने मुझसे कह रही है कि वो पैसे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको अपने होम ब्रांच जाना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है प्राइवेट बैंक्स में। तो आई रिक्वेस्ट पीएनबी बैंक की थोड़ी सर्विसेज अच्छी करे, वरना सारे कस्टमर्स आपसे भाग जाएंगे। सो मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि मैं पीएनबी बैंक आई थी और इन्होंने एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करा मेरे अकाउंट का। गाड़ी और फंस गई है, मतलब इन्होंने बस मुझसे ये कह दिया ना आप अपने पैसे निकाल सकते हो, ना आप कुछ भी कर सकते हो उस पैसे का, आपको अपने होम ब्रांच जाना पड़ेगा जो साहिबाबाद में है। तो अब मैं जाऊंगी साहिबाबाद बैंक, निकल जाता, अब मैं जाऊंगी साहिबाबाद। और मैंने अपना आधार कार्ड भी वहीं छोड़ दिया था गलती से, क्योंकि गाड़ी की टेंशन हो गई, इतनी दूर आ गई। मेरा आज ऑफिस भी है। अब ये 3-4 लोग बेचारे मिलके मेरी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस कॉर्पोरेट वर्क। अब मुझे इसके पीछे का रीजन समझ नहीं आता कि हम इतना बड़ा बैंक, इतनी सारी चीजें, और हमने इसे ऐसे एरिया में खोल रखा है जहाँ पे चारों तरफ कोठियां ही कोठियां हैं। एक कोठी ले ली इन्होंने रेंट पे और पीएनबी बैंक खोल दिया। इस तरह से नहीं होता ना। अभी मैं आपको एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दिखाऊंगी ना, इसी एरिया के एक्सिस और एचडीएफसी बैंक सब कॉर्पोरेट में खुले हुए हैं, अच्छे खासे वीवीआईपी मॉल में। आईसीआईसी बैंक भी वहीं खुला हुआ है। तो अगर आप सरकारी हो तो इसका मतलब यही नहीं है ना कि हर जगह आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, फिर तो कॉम्पिटिशन से आप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट पीएनबी, एसबीआई, सच बैंक्स कि वो भी कॉर्पोरेट एरिया में जहाँ पे अच्छे से पार्किंग हो, अच्छे से रोड्स बनी हो, वहाँ पे जाके अपना बैंक खोलें। ऐसा नहीं कि इंसान आए और उसकी गाड़ी फंस जाए और फिर आप कह दो कि आप अपने जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाया ना, वहाँ जाके आप अपना होम ब्रांच में करवाइए। हाँ, मेरी धन्नो इसे और इतना दर्द दे दिया मेरी गाड़ी को। ओह थैंक यू भैया, थैंक यू। इतने सारे लोग जब लगे ना तो ये गाड़ी निकली है, वरना मैं पीएनबी जा ही नहीं पाती और जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। आई हूँ बहुत सारा टाइम निकाल के, अब मैं पहुंची हूँ साहिबाबाद ब्रांच और देखते हैं यहाँ पे मेरा काम होता है कि नहीं। बस मुझे थोड़ा सा कैश निकालना है जो इस अकाउंट में रखा है, क्योंकि मैंने अपना नया घर लिया है और उसमें शिफ्टिंग में जो कैश लगेगा वो निकालने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। उसमें ज़्यादा पैसे हैं भी नहीं, पर इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और जो मेरे एक्सिस बैंक में और एचडीएफसी में अकाउंट है, सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाता है। चलो बैंक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग मेरा काम करते हैं कि नहीं, मेरा ही पैसा मुझे देते हैं कि नहीं। दिस इज सेकंड ब्रांच जो मैं विजिट कर रही हूँ। होम ब्रांच जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। मेरे को अपने ही अकाउंट, जहाँ पे मैंने बहुत पहले अकाउंट खुलवाया था, वहीं आना पड़ेगा। सो जैसे ही मैं पहुंची सरकारी बैंक पीएनबी, और इन्होंने मुझसे मेरे ही पैसे निकालने के लिए बोल दिया कि लंच हो गया मैडम, अब आप 2 बजे आए हो तो 2 बजे के बाद अब 3 बजे आना, क्योंकि अभी हमारा लंच ब्रेक चल रहा है। और उसके साथ साथ आप एक आधार कार्ड की कॉपी ले आओ, एक पैन कार्ड की कॉपी ले आओ, 2-4 फोटोज ले आओ, तब हम आपको आपके पैसे देंगे। ठीक है, तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे और अब मैं अपने आधार कार्ड की कॉपी ले रही हूँ, फिर उसके बाद पैन कार्ड की, फिर उसे सेल्फ अटेस्ट करवाऊंगी और तब जाके मुझे मेरा पैसा देंगे जो मेरे पापा ने मेरे लिए जमा करवाया था। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने जमा करवा दिया था। तो वो पैसा निकालने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, स्पेशली मुझे छुट्टी लेनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि वर्किंग डेज पे ही खुलते हैं ये। तो स्पेशली छुट्टी लेके ये सारे काम करवा रही हूँ मैं। ये इस तरह की बैंकिंग आपको बहुत बहुत परेशान करती है, और आप थोड़ी सी सर्विसेज अच्छी देंगे तो सरकारी बैंक का भी थोड़ा नाम अच्छा हो जाएगा। सो मैंने ले लिए कुछ फोटोज, उसी से ले ली, क्योंकि मैं फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं लाई थी। सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट आउट निकाल लिया मैंने, और अब हम चल रहे हैं अपने ही पैसे धक्के खाते हुए निकलवाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी है, वही जो पिछले पीएनबी में अटक गई थी, जिसे 10 लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत से निकाला। और अब हम अपने होम ब्रांच पे आए हैं। फाइनली मेरा होम ब्रांच यही है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मेरा होम ब्रांच है कौन सा, क्योंकि अकाउंट मेरे पापा ने खुलवाया था और उन्हीं के पैसे हैं एक्चुअली। और मैंने घर लिया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत पैसा पापा का यूज़ कर लेते हैं, जो उन्होंने मेरे लिए पता नहीं कौन से ज़माने में इकट्ठा करा था। वो पैसे मैं लेने आई हूँ और इतनी मुश्किल हो रही है उस पैसे को निकालने में। अभी कोई केवाईसी का फॉर्म है और इसके साथ साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड, और अब हो गया लंच ब्रेक, तो अभी कोई काम नहीं करेंगे। पूरा बैंक, आप कहीं भी चले जाइए, सब मना कर देंगे कि अब आप 3 बजे के बाद आइए तभी काम होगा। ये सर्विसेज है इनकी, मतलब दूसरा तो एम्प्लॉय है ही नहीं, सिर्फ यही लोग एम्प्लॉय है। मतलब इसमें सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, इस बैंक में वही लोग खाता खुलवा सकते हैं, वही लोग काम कर सकते हैं जो एक्चुअल में जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बैंकिंग ही करनी है उन्हें बैठ के, वो लोग यहाँ काम करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। और बैंक हमेशा ऐसी जगह खुलेगी जो कॉर्पोरेट नहीं होगा। किसी की कोठी लेके कंस्ट्रक्ट करवा के ये लोग बैंक खोल लेते हैं, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती आपकी, कोई कुछ नहीं होता। जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों में, रेसिडेंटल एरिया में इनके हमेशा बैंक्स होते हैं।
ये सर्विसेज हैं आपकी पीएनबी की। सो आज मैं इस पीएनबी अकाउंट से जो मेरे पापा ने खुलवाया था अपना खाता बंद करवा लूँगी और जितने पैसे हैं वो सारे मैं अपने निकाल लूँगी। और आई विल ट्राई कि मैं एक्सिस में और HDFC में जो मेरा अकाउंट चल रहा है सिर्फ उन्हें ही रखूँ, या फिर अब ICICI में और खुलवा लूँ, क्योंकि ये तीनों ही बैंक मेरे घर के बिल्कुल पास VVIP मॉल में है। और मुझे जो भी सर्विसेज चाहिए मैं मॉल में जाके गाड़ी पार्क करूँगी और अपना काम करवा के आ जाऊँगी। वैसे भी मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ता। एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज़ मेरे घर आते हैं सारे, अगर कोई भी काम होता है ना एम्प्लॉयज़ चल के मेरे घर आ जाता है। ठीक है, यही सर्विसेज चाहिए एक्चुअल में जो वर्किंग वुमेन या वर्किंग मेंस होते हैं। दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। तो चेंज योर सेल्फ द प्राइवेट बैंक्स की तरह अपने आप को कॉम्पिटिशन में लाइए, वरना धीरे धीरे आपके सारे कस्टमर सिर्फ वृद्ध बच जाएंगे। तो फाइनली मैंने लंच ब्रेक में एक अंकल से ये कह के अपना काम करवा लिया कि आप प्लीज़ मेरा लंच ब्रेक में काम कर दीजिए, और मैं अकाउंट अपना क्लोज़ नहीं करूँगी। जो मैं डिसाइड करके आई थी मैं अपना अकाउंट क्लोज़ करूँगी। तो ऑफकोर्स मैं अपना अकाउंट क्लोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स इससे मेरे पापा की भी यादें जुड़ी हैं कि मेरे पापा ने खुलवाया था अकाउंट, इसलिए अकाउंट तो वैसे भी मैंने क्लोज़ नहीं करवाती, बट गुस्सा इतना आ रहा था ना आज मैं अकाउंट क्लोज़ करवा दी थी। तो ठीक है पापा जी, आपने PNB बोले तो PNB में अकाउंट खुलवा के रखेंगे। और जैसा कि इन अंकल ने बताया कि थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन करते रहो बेटा, ताकि आपका अकाउंट सीज ना हो। तो आई मेक श्योर कि मैं हर महीने इसमें 10,000 रुपये डालती रहूँगी, और जो पैसे आपने मेरे लिए इकट्ठे करे थे वो मैं दोबारा से अपने लिए ही इकट्ठे कर लूँगी, है ना। चलिए ठीक है, PNB की सर्विसेज बेकार है बट एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं।